हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्लास इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। इफ यू आर आस्क्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियोस में जो आगे आएंगी उन वीडियोस में आई विल बी डिस्कसिंग दी स्कूल्स इन डिटेल। एक एक स्कूल की अलग अलग वीडियो भी आएगी सब्जेक्टिव व्यू के लिए। बट अभी इस क्लास में हम लोग हर स्कूल को देखेंगे और उसके इम्पोर्टेंट जो जूरिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरीज डिस्कस करेंगे और उस स्कूल में क्या होल्ड किया गया था ये भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पर्पज से। तो हम लोग देखेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में दीज 6 डिफरेंट स्कूल्स। सबसे पहला एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्ट स्कूल एंड नेचुरल लॉ थ्योरी भी। ये सारे स्कूल्स इनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट इनके जूरिस देखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सॉल्व इंपॉर्टेंट MCQs विच वर आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं स्कूल्स डिस्कस करने से। एनालिटिकल स्कूल से शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल। सबसे पहला स्कूल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल के और भी अलग अलग नाम है। इसको इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। ये नाम इम्पेरेटिव स्कूल इसको डॉक्टर C.K. एलन ने दिया था। और इसको पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहा जाता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट स्टडीज लॉ एज इट इज और पॉजिटिव। लॉ जैसा है उसको वैसे ही ये लोग स्टडी करते हैं एज इट इज, इसी वजह से इसको पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहा जाता है। अब एनालिटिकल स्कूल की मेजर थ्योरी क्या है? तो दे स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड स्टेट। लॉ या स्टेट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है उन्होंने स्टडी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट जो एनालिटिकल स्कूल के प्रोपाउंडर जॉन ऑस्टिन ने दी है वो है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये कोट इनकी जो पूरी थ्योरी या फिलॉसफी है उसको रिप्रेजेंट करती है। लॉ एक कमांड है सॉवरेन की। सॉवरेन एक सुपीरियर बॉडी है, उसकी कमांड है लॉ एंड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स द ईवल और द पनिशमेंट। जो सॉवरेन की कमांड होती है वो सबको माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए सैंक्शन या फिर पनिशमेंट का भी प्रावधान है। ये पूरी इनकी थ्योरी एनालिटिकल स्कूल की जो एक्सपोनेंट्स की थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? तो ये एनालिटिकल स्कूल के जो एक्सपोनेंट या प्रोपाउंडर थे, फाउंडर थे, उन्होंने दी है जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन के बारे में समझते हैं तो जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल को प्रोपाउंड किया था। इनको ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ही डिवाइडेड लॉ इनटू 2 कैटेगरीज। इन्होंने लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु डिवाइडेड लॉ इनटू प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा जॉन ऑस्टिन हु वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। दूसरे इसके इंपॉर्टेंट जो मेंबर हैं, जूरिस्ट हैं इस स्कूल के, वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रोपाउंड की है इज द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की इन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड की है। अब हम लोग नेक्स्ट जूरिस देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्कूल में है वो है हैंस केल्सन। हैंस केल्सन ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसका मतलब हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, कि इन्होंने कहा था कि लॉ को बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी साइंसेज हैं, एथिक्स है, मॉरल्स है, इन सब से हटा देना चाहिए। ये सब लॉ शुड बी डिवॉइड ऑफ अदर साइंसेस, अदर सब्जेक्ट्स एंड लॉ को हमको एकदम प्योर बनाना है। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने बेस किया एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्म्स पर। वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म पे इन्होंने बेस की है अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल, एक अभी हम लोग नेक्स्ट स्कूल पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल स्कूल को हैंस केल्सन ने कहा था कि ये है मेटा ज्यूरिस्टिक। तो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल स्कूल इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पसेस। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में और एनालिटिकल स्कूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ इट डेवलप्ड, क्या मेजर फिलॉसफी है, क्या ऑस्टिन की थ्योरी थी। तो ये सब हम लोग आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। बट ये वीडियो जो है इसमें हम लोग सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव के पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एनालिटिकल स्कूल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्कूल।
following are the chief exponents of historical school. दूसरा स्कूल है हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल मेनली स्टडी क्या करता है। तो इट्स आस्क्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस, लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, यही हिस्टोरिकल स्कूल क्वेश्चन को एनालाइज करता है। एंड इट गिव्स द आंसर दैट लॉ इज एंटीसीडेंट टू स्टेट। आंसर क्या है कि लॉ जो है, इन लॉ के द्वारा हिस्टोरिकल स्कूल वाले क्या मानते हैं कि लॉ जो है इट इज एंटीसीडेंट टू स्टेट, मीन्स लॉ की एग्जिस्टेंस स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले हुई है, लॉ स्टेट बनने से पहले ही आ चुका था, ये हिस्टोरिकल स्कूल वाले मानते हैं। तो क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि लॉ कब आया, और आंसर ये देते हैं कि लॉ स्टेट से भी पहले आ चुका था, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ वाज प्रायर टू दैट ऑफ स्टेट। फिर इट गिव्स प्राइमेसी टू, ये लॉ को प्राइमेसी नहीं देते, जैसे कि हम लोगों ने देखा एनालिटिकल स्कूल वाले कि लॉ को प्राइमेसी देते हैं, दे स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड स्टेट, बट यहाँ पर ये लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये लोग हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो जूरिस्ट हैं, दे गिव इम्पोर्टेंस टू सोशल इंस्टीट्यूशन इन विच लॉ डेवलप्ड। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में लॉ डेवलप हो उनको ज़्यादा प्राइमेसी देते हैं। फिर ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कैसे लॉ की एग्जिस्टेंस हुई। तो ये मेन थ्योरी है बिहाइंड हिस्टोरिकल स्कूल। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं, और भी कई जूरिस्ट हैं जिनका नाम हम लोग ने ऑलरेडी देखा। The most important among them is Savigny, who was German. He has given the theory of work gist and based it upon Roman law. अब work gist क्या होता है तो हम लोग ऑलरेडी इसको पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बट वर्क जीस्ट जो होता है, इस टर्म का मतलब होता है पॉपुलर स्पिरिट ऑफ पीपल। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, जो इन्होंने लॉ को एक्सप्लेन किया है, तो ही हैज़ सेड दैट लॉ शुड बी बेस्ड अपॉन द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ द पीपल। जो जनता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो भी स्पिरिट है, उनकी जो मांगे हैं, उसी पर ही लॉ बेस्ड होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही कहा है वर्क जीस्ट में। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है दास रेट डेस वेस्टेजेस, जिसको ट्रांसलेट किया गया है लॉ ऑफ पोजेशन के नाम से, ये फेमस है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल। चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल आर एज फॉलोज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्कूल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो थर्ड स्कूल है फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल का हम लोग देखते हैं कि हाउ दे डिफाइन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू देम लॉ शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। लॉ को एथिकल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए। एंड दे स्टडी लॉ एज इट ऑट टू बी। अब ये एज इट ऑट टू बी का क्या मतलब है? तो जैसे कि हम लोगों ने पहले स्कूल में देखा था एनालिटिकल स्कूल में, कि एनालिटिकल स्कूल वाले लॉ को पढ़ते हैं एज इट इज, जैसा लॉ है उसी तरह उसको पढ़ते हैं, उसी तरह उसको डिफाइन करते हैं। बट ये लोग क्या डेफिनेशन देते हैं? ये लोग कहते हैं कि लॉ को कैसा होना चाहिए। ये लोग कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसी की तरह लॉ होना चाहिए। तो दे स्टडी लॉ एज इट ऑट टू बी, किस तरह से होना चाहिए लॉ को कैसा होना चाहिए। तो दे स्टडी लॉ इन दिस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू देम। अब ये पर्पस क्या देते हैं कि लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए, कैसा लॉ का पर्पस होना चाहिए जो अच्छा लॉ माना जाएगा। तो लॉ का पर्पस होना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी में जस्टिस और ऑर्डर फैलाएं। ऐसा लॉ होना चाहिए कि वो इट शुड प्रमोट जस्टिस, ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी, देन ओनली इट विल बी अ गुड लॉ, इट विल बी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। तो ये ले डाउन करते हैं स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं उनका नाम है इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत की इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कहते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसॉफिकल स्कूल एंड ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट इट। चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। नेक्स्ट स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल। Sociological school, as the name suggests, it lays emphasis on society and studies the relationship of law with society. तो सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज़ नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिना। आइसोलेटेड थिंग नहीं है, लॉ को हम सेपरेट करके नहीं रख सकते हैं, बट इट इज़ लिंक्ड और रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेस। जैसे बाकी सोशल साइंसेस है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब से रिलेटेड है। तो लॉ को हम लोग आइसोलेशन में या अलग करके इन सब सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते, इनको एक साथ पढ़ना होता है। अब ये लॉ को किस तरह से स्टडी करते हैं? तो दे स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी। लॉ का क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी में, यही सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले जो जूरिस्ट हैं वो एनालाइज करते हैं।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशियोलॉजिकल स्कूल की, जो पढ़ने वाली है, जो पूछा जाता है या फिर ये अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कभी कभी इन चारों को देख के मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, वो है इनके ज्यूरिस्ट और उनके द्वारा दी गई इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। थ्योरीज का क्या मतलब है ये भी कभी पूछ लेते हैं अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो तो ये सब चारों इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट और इनकी क्या क्या थ्योरी है सब एक जैसी ओवरलैप करती है, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करने की चीज़ है क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो ज्यूरिस्ट हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के वो है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड की इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। ही हैज़ प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और इसको किस तरह से इन्होंने डिफाइन करा है। सोशल इंजीनियरिंग में ही हैज शोन बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी में जो कंपीटिंग इंटरेस्ट उनको किस तरह से बैलेंस करें, तो उसी के ऊपर इन्होंने थ्योरी अपनी प्रोपाउंड की है। नेक्स्ट कम एलरिच, इन्होंने कैसे डिफाइन करा है, तो इन्होंने ये जो थ्योरी दी है उसको नाम दिया है लिविंग लॉ। तो ही हैज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ। दूसरे आते हैं एरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल के और उन्होंने प्रोपाउंड करी है थ्योरी, उसका नाम है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है रॉस्को पाउंड वाली और इनकी जो है वो है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें इन्होंने बताया है कि हाउ इज लॉ अ मीन्स टू अचीव एंड। तो ही हैज सेट लॉ एज मीन्स टू एन एंड इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। और लास्ट आते हैं लियोन ड्यूगिट। ड्यूगिट भी सोशोलॉजिकल स्कूल के एक इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं और इनकी जो थ्योरी है वो सोशल सॉलिडारिटी पे बेस्ड है। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में उन्होंने इसमें बात की है। तो ये चारों जो थ्योरीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों जो सोशल से शुरू हो रही है, ये मैच द फॉलोइंग में दे दी जाती है और कहा जाता है कि मैच करें कौन किसकी थ्योरी है। तो जब सब सोशल से शुरू हो जा रही है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी वजह से इन चारों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इनका मीनिंग की बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, तो वो रॉस्को पाउंड की होगी। दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजिकल स्कूल। चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल आर एज फॉलोज। नेक्स्ट कम्स रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल को माना जाता है दैट इट इज़ द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशियोलॉजिकल स्कूल का ये एक लेटेस्ट ब्रांच है जो डेवलप हुआ है। रियलिस्ट स्कूल वाले मानते हैं कि लॉ डेफिनेट नहीं है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स विच आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। एंड लास्टली, रियलिस्ट स्कूल बिलीव दैट द सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ, एंड दिस इज़ अ फेमस कोट विच इज़ गिवन बाय द ज्यूरिस्ट ऑफ रियलिस्ट स्कूल हु वॉज जेरोम फ्रैंक। इन्होंने कहा था कि द सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ। इसका मतलब ये लोग मानते हैं कि लॉ जो है वो सर्टेन नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। फॉलोइंग आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। लास्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल लॉ थ्योरी और अबाउट नेचुरल लॉ स्कूल। तो जो नेचुरल लॉ थ्योरी है इसको सबसे पहले रोमन लॉ में डेवलप किया गया था और इसको डेवलप करने वाले जो ज्यूरिस्ट थे उनका नाम है हेराक्लाइटिस। तो हेराक्लाइटिस लेड द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल और नेचुरल लॉ थ्योरी। लास्टली अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट देखें तो उसको भी नेचुरल लॉ स्कूल से ही बोरो या डिराइव किया गया है। और इसके एक इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है जिनका नाम है रूडोल्फ स्टैमलर। उनकी थ्योरी का नाम है नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट MCQs, देखते हैं जो कि वेरियस एग्जाम से पूछे गए हैं इन रिलेशन टू स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लेड फाउंडेशन ऑन द क्वेश्चन हाउ डिड लॉ कम टू बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल स्कूल। Roscoe Pound propounded the theory of social engineering, which means answer will be B, balancing of competing interest in the society. Third question है who among the following propounded the theory of walk geste? इसका आंसर होगा ऑप्शन A, Savigny. Next question, balancing of social interest and the doctrine of social engineering is the greatest contribution to sociological school. This is attribute of whom? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉस्को पाउंड। The concept of living law was expounded by which jurist? Answer will be option B, Eldridge. Next question है which one of the following jurist was hostile
to the natural law school? और which of jurist was against natural law school? तो इसका आंसर होगा B. जेरेमी बेंथम. Historical School of Jurisprudence emerged as a reaction against which school? तो इसका आंसर होगा D. Positivism. Next question है, the legal philosopher who is generally considered as the founder of Historical School of Jurisprudence was? Answer will be A. Frederick von Savigny. The basis of natural law was laid by? Answer is option A. Heraclitus. Next question is, which one of the following schools gave birth to the concept of human rights? इसका आंसर होगा B. Natural Law School. The School of Jurisprudence, which attempts to identify purpose of law and the measures and manner in which they are fulfilled. What is this approach known as? इसका आंसर होगा ऑप्शन D, that is philosophical school. Next question is, according to the theory of social utilitarianism as propounded by Ehring, इसका आंसर होगा ऑप्शन D, law as is means to social end. Which of the following jurist has termed the sociological school as beta jurist? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैल्सन. कैल्सन ने सोशियोलॉजिकल स्कूल को मेटा ज्यूरिस्टिक कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ सैविग्नी वाज बेस्ड ऑन विच लॉ? तो इसका आंसर होगा डी, रोमन लॉ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ग्रांड नॉर्म इज द बेसिस हाइपोथेसिस ऑफ? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हैंस कैल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्योरिटी ऑफ कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ rests on the fact that Kelsen, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, separated law from history, religion, ethics and politics. Austin is said to be the exponent of which school of the following? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Analytical School. Next question is, the principal jurist of the philosophical school was? आंसर इसका होगा डी, Hegel. Who has made a distinction between law properly so-called and law improperly so-called? इसका आंसर होगा सी, जॉन ऑस्टिन. और लास्ट क्वेश्चन है, who amongst the following is said to be the propounder of the theory of utility, that is greatest good of greatest number? इसका आंसर होगा डी, जेरेमी बेंथम. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आज हम लोग ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास में पढ़ा स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. 6 डिफरेंट स्कूल्स पढ़े, उनके हम लोग ने ज्यूरिस्ट देखे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ी. तो ये क्लास हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को क्लियर करने के पर्पज से करी है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर अलग अलग स्कूल को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे, उसके साथ उसके MCQs भी देखेंगे. So I will see you in another class with another topic related to law. Thank you so much for watching.